राजौरी पुंछ में इंटरनेट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। यानी राजौरी पुंछ के लोग जो है वो इंटरनेट सर्विस का फायदा नहीं उठा सकते हैं। आप भी कल जानते हैं कि कल लोकसभा में पहाड़ियों के लिए जो है वो एसटी का बिल पास हो चुका है। अब ये बिल जो है वो राज्यसभा में पास होना है, लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं, पहाड़ी ट्राइब्स की बात करते हैं, गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पहाड़ी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में जो है वो फॉल करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर गुर्जर कम्युनिटी की, अगर मैं कुछ ही लोगों की बात करूं या कुछ सोशल एक्टिविस्ट की बात करूं, वो लोग जो है वो खुश नहीं है कि क्यों एसटी जो है वो पहाड़ियों को दिया गया है। आप जानते हैं कि राजौरी पुंछ में सबसे ज्यादा पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो है, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा फोर्सेस को जो है वो लगाया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा फोर्स को लगाने के साथ साथ कल जब देर की अगर हम बात करें, कल देर शाम को जो है वो यहाँ पर एसटी का बिल पास हुआ पहाड़ी लोगों के लिए। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स आना शुरू हो गए, कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, 6 फेब 2024 इज ए ब्लैक डे फॉर गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी। कुछ इस तरह की पोस्टें जो है वो चढ़ाई जा रही थी और उसके नीचे आपको बता दें कि एक विवाद क्रिएट होने की कोशिश हो रही थी, माहौल बन रहा था, जिसे देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पूरी तरह से यहाँ पर इंटरनेट पर जो है वो रोक लगा दी है। जितने भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूंगी कि काफी देर के बाद में जो है इन लोगों की डिमांड को माना गया है कि वाकई में जो लोग हैं राजौरी पुंछ के, उनको जो है यहाँ पर एसटी का दर्जा मिले। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए कि कुछ लोग जो है लगातार दोनों कम्युनिटी को लड़ाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर अपनी जो है वो राजनीति बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से कहा गया था कि लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखी जाएगी, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जाएगी, कहीं वो कम्युनिटी को भड़काने का काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो लोगों में जो है वो दूरियां तो पैदा नहीं करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही दिनों में ये बिल जो है वो पास हो जाएगा पूरी तरह से यहाँ पर राज्यसभा में, और पूर्ण रूप से जो है इनको जो है एसटी मिल जाएगी पहाड़ियों को। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक मैसेज मैं आपको बताती हूँ कि साफ तौर पर देखा गया है कि कुछ लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, स्टेटमेंट और वीडियोस वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और खुलेआम जो है वो चेतावनी दे रहे हैं, हाँ देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया तो क्या हो गया, जब आप उसका फायदा लेंगे तब आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों के साथ ऐसा कर देंगे। जबकि बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों कम्युनिटीज जो है वो भाईचारा बना के रखें। इसीलिए एजेंसीज ने लॉ एनफोर्समेंट को बढ़ाते हुए, यहाँ पर नेसेसरी स्टेप लेते हुए यहाँ पर लोगों पर जो है लीगली एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और पुंछ पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर दूरियों को ना बढ़ाएं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर कह दिया है कि पहले से ही लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो एक दूसरे के भाई हैं और भाईचारा जो है वो बनाकर रखेगा। जितने भी लोग मेरे साथ राजौरी पुंछ से हैं वो लोग बताइएगा, वो लोग मुझे ये बताइएगा, राजौरी पुंछ वाले लोगों के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या अब जो पहाड़ी लोग हैं, जितने भी पहाड़ी हैं, क्या उनका वोट अब बीजेपी के लिए है? क्योंकि बीजेपी, आप भी कह रहे थे कि अगर बीजेपी ने चुनावों के बाद दिया तो हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना वादा जो है वो चुनावों से पहले पूरा कर दिया है, तो क्या आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? जिस तरह से कुछ मेरी लोगों से बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हम जो है वो बीजेपी ज्वाइन भी करेंगे, बीजेपी को जिताने के लिए मदद भी करेंगे। आने वाला समय जो है वो लोकसभा इलेक्शंस का है, तो उसमें ज्यादा सीटें जो है, जिस तरह से सीटों की बात करते हैं वो बीजेपी जीते, और अब जो है वोटर लिस्ट में जिस तरह से बात करते हैं लोगों ने बीजेपी को जो है वोट देना है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जितने भी लोग मेरे साथ देख रहे हैं, क्या वाकई में उन्हें लगता है कि बीजेपी जो है अब जीत जाएगी? क्योंकि आप देखिए पहाड़ियों की काफी देर से पेंडिंग मांग को जो है वो बीजेपी ने पूरा कर दिया है। जितनी भी सरकारें नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, किसी ने भी पहाड़ियों की इस फाइल को स्टेबल पे पहुंचाने का काम नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, बहुत कम समय में, जितना बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के पास समय था उससे बहुत कम समय में जो है उन्होंने ये काम पूरा कर दिया है। लेकिन अब ये जानना चाहूंगी, देखिए बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी ने काले कानून को रात के अंधेरे में लागू करती है। यहाँ पर जारदत्त प्रवाना है मेरे साथ, बहुत सारे लोग हैं, दिल ना उम्मीद तो लेकिन नामुमकिन ही थी, लेकिन लंबी देखिए रफाक एजाज है। यानी कुछ लोग उनके हक में हैं और कुछ नाखुश हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन पहाड़ियों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को यहाँ पर बीजेपी ने पूरा कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। कि आपको अब ऐसा ही लगता है
कि स्टेटहुड का दर्जा जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अब लगता है कि वो दिन करीब है जब बीजेपी ने वादा किया पहाड़ियों से, उनका वो वादा पूरा हुआ। तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी जो है वो जल्दी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर सुनिए, ये जो इसमें जो ये शामिल हुआ है गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप, अब ये शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा हैं और साफ तौर पर ये बिल लोकसभा में पास हो गया। काफी बार इस बिल में अटकलें लगी कि शायद बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है, बीजेपी इस बिल को पास नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी ने इस बिल को पास करवा दिया और अब राज्यसभा में भी ये पास हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस की मूवमेंट को भी मॉनिटर किया जा रहा है और उस पूरे एरिया, चाहे मैं पीर पंचाल रीजन की बात करूं, उस पूरे एरिया को जो है काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है ताकि कोई भी किसी तरह का किसी के घर पर ना जाए, कोई किसी तरह की बड़ी रैली ना करे, कोई किसी तरह में जो है स्टेटमेंट न दे, कोई वहां पर स्पीच ना दे जिससे लोगों को भड़काने का काम जो है वो हो सके। आगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए पीर पंचाल एरिया में एजेंसीज को भी अलर्ट किया गया है। और जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब जो ऑर्डर अमेंडमेंट बिल था 2023, वो जो है अब राज्यसभा में कुछ ही दिनों में या आज ही के दिन, अगर मैं बात करूं आज ही के दिन जो है वो पास हो सकता है, ऐसी भी यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन जितने भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ अभी वो कह रहे हैं कि हाँ, हम जो है वो बीजेपी को ही यहाँ पर वोट देंगे क्योंकि बीजेपी ने हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को पूरा कर दिया है। और साफ तौर पर राजौरी पुंछ के लोगों की अगर मैं बात करूं तो आज वो इस खबर को भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि वहां पर इंटरनेट सर्विस को रोक दिया गया है। और इंटरनेट सर्विस को रोकने का बस यही एक है कि यहाँ के भी, मैं सोर्सेज के हवाले से बता दूं, मैं सुबह से खबरें सुन रही हूँ कि यहाँ के भी कुछ लीडर जो है वो राजौरी पुंछ जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी अपने बारे में सोच रही है। मोहम्मद हनीफ कह रहे हैं, मोहम्मद हनीफ और बाकी लोगों से यही है कि बीजेपी किस तरह से अपने बारे में सोच रही है ये भी बताइएगा। मेरे साथ जो है यहाँ पर डिवाइड एंड रूल के बारे में भी बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं कुछ लोग जो हैं वो इस डिसीजन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखिए शशि सदोत्रा हैं जो कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद। यानी आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, क्या आप लोगों को जिस तरह से यहाँ पर जो है वो डिसाइड किया गया था और जिस तरह से आप लोग बीजेपी के जितने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं बताऊंगी कमेंट जो है वो आना शुरू हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है एक्टिवली इस अपडेट को सुन रहे हैं। लेकिन लोकसभा में ये बिल पास हो गया है, राज्यसभा में इसे मंजूरी जो है वो मिल जाएगी। आप लोग बताइएगा, आज पल पल का अपडेट आपको देखें। लेकिन राजौरी पुंछ वाले लोगों से मैं बता दूं कि वो अपना भाईचारा जो है वो बनाकर रखे और भाईचारे को खराब करने की कोशिश ना करे, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट जो है वो आपको जो है खराब करना चाहेंगे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट देंगे। लेकिन राजौरी पुंछ की आज हालातों की बात करते हैं, वहां पर इंटरनेट फैसिलिटी को पूरी तरह से बैन रखा गया। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।